एज़ फार एज़ जहाँ तक आई बिलीव मैं मानती हूँ या मेरा मानना है, देयर आर मैनी रीजन्स, बहुत सारे ऐसे कारण हैं टू लर्न इंग्लिश। लर्न मैंने सीखने के, जहाँ तक मेरा मानना है इंग्लिश सीखने के बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले टू गेट अ गुड जॉब, सबसे पहले एक अच्छी नौकरी पाने के लिए। बिकॉज क्योंकि इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, अनिवार्य है इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं वहाँ पे इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे कोई कॉल सेंटर होता है या फिर जहाँ पे रिसेप्शन होते हैं, जहाँ पे और बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे इंग्लिश की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इट इज़ नॉट लाइक डैट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। पीपल हु, लोग जो डू नॉट नो, जो नहीं जानते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश, जो नहीं जानते हैं बोलना इंग्लिश, डू नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझ सकते हैं इंग्लिश, दोज पीपल, वो लोग कांट गेट गुड जॉब्स, वो लोग नहीं पा सकते हैं क्या, गुड जॉब, अच्छी जॉब नहीं पा सकते हैं जिन लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, बोलनी नहीं आती है, समझनी नहीं आती है, उनको क्या है, गुड जॉब नहीं मिल सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जॉब हैं जहाँ पे इंग्लिश कोई वैल्यू नहीं रखता है, मायने नहीं रखता है। क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरव्यू जब आपका होता है तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में आप एकदम कंफर्टेबल हो, जहाँ पे आप आराम से बोल सकते हो। तो आपको चूज़ करने के लिए देते हैं इंग्लिश या फिर हिंदी। तो अगर आप हिंदी बोलोगे तो वो आपको हिंदी में ही आपका पूरा इंटरव्यू लेंगे, और अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो वो पूरा इंटरव्यू आपका इंग्लिश में लेंगे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको बोला जाता है, पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जिनको इंग्लिश नहीं आती है तो उनको कोई भी जॉब नहीं मिल सकती, अच्छी जॉब नहीं मिल सकती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी जॉब हैं, बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पे इंग्लिश कोई वैल्यू नहीं रखते, वहाँ पे आपका नॉलेज वैल्यू रखता है। इट इज़ नॉट लाइक डैट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर मैनी जॉब वेयर इंग्लिश डज नॉट मैटर, ऐसी बहुत सारी जॉब हैं जहाँ पे इंग्लिश मैटर नहीं रखता है। योर नॉलेज मैटर्स, आपका जो नॉलेज है वो मैटर रखता है। दिस डज नॉट मीन, अब इसका मतलब ये नहीं है, दिस की जगह पे आप इट का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है डैट कि यू स्टॉप लर्निंग इंग्लिश, अब आप इंग्लिश बोलना छोड़ दो या फिर सीखना छोड़ दो कि मैटर नहीं रखता है तो, एंड स्टॉप स्पीकिंग, और बोलना छोड़ दो। समवेयर, कहीं ना कहीं, व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, जब आप इंग्लिश बोलते हो, इट शो योर पर्सनैलिटी, तो ये दिखाता है आपकी पर्सनैलिटी को। जब आप इंग्लिश बोलते हो कहीं ना कहीं ये आपको एक अलग सा दिखाता है, एंड यू लुक डिफरेंट, और आप क्या लगते हो, डिफरेंट लगते हो। द पीपल यू स्टैंड विद यू, जो लोग आपके सामने खड़े होते हैं और आप उनके सामने इस तरह से बोलते हो, तो आपका जो स्टैंड है, आपका स्टैंडर्ड है, वो क्या लगता है, एक अलग सा लगता है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, बहुत अलग दिखाता है आपको। द पीपल यू स्टैंड विद यू, जो लोग आपके सामने खड़े होते हैं उन लोगों से। डैट्स वाई, इसलिए, समवेयर, इसलिए कहीं ना कहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर योर पर्सनैलिटी, तो ये कहीं ना कहीं ज़रूरी है आपकी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को अलग करने के लिए सबसे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा देयर आर मैनी स्टेट्स, बहुत सारे राज्य हैं इन इंडिया, इंडिया में, भारत में, वेयर, जहाँ हिंदी इज़ नॉट स्पोकन, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। देयर स्टेट लैंग्वेज इज़ स्पोकन, जहाँ पर उनकी राज्य की भाषा होती है वो बोली जाती है। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, केरल में उनकी लैंग्वेज बोली जाती है, और राजस्थान में उनकी लैंग्वेज बोली जाती है ना। इवन एजुकेशन इज़ गिवन टू देम इन देयर ओन लैंग्वेज, यहाँ तक जो उनकी एजुकेशन है वो भी उनकी ही भाषा में दी जाती है। ठीक है, ऑल देयर सब्जेक्ट, जो उनके सारे सब्जेक्ट होते हैं, आर डन इन देम इन देयर ओन लैंग्वेज, जो उनकी लैंग्वेज होती है ना, वो उसी में ही उनके सारी पढ़ाई कंप्लीट की जाती है। यहाँ तक गुजरात में मैं रहती हूँ, तो गुजरात में सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो हिंदी में भी नहीं होते हैं और इंग्लिश में भी नहीं होते हैं। तो वहाँ पे सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो गुजराती में होती हैं। और इसके अलावा जब हम घूमने जाते हैं या किसी सामान लेने जाते हैं, किसी भी शॉप में जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो सब के सब गुजराती में बात करते हैं। तो जब हमारी समझ में नहीं आता है तो हम दोबारा से पूछते हैं, तो वो बताते हैं हिंदी में, मगर हिंदी बहुत ज़्यादा टूटी फूटी बोलते हैं।
ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो स्टेट है वहाँ पे भी उनकी क्या होती है, लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी नहीं बोली जाती है। ऑल देयर सब्जेक्ट आर डन इन देम और देयर ओन लैंग्वेज, उनके जो भाषा में ही उनके सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए जाते हैं, उनके पढ़ाए जाते हैं। एक्सेप्ट इंग्लिश एंड एक्सेप्ट हिंदी, हिंदी को छोड़कर और इंग्लिश को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो सारे उनके किस में कराए जाते हैं, गुजराती में, जो या फिर जो जिस राज्य की भाषा होगी उसमें कराए जाते हैं। बस हिंदी हिंदी में होती है और इंग्लिश इंग्लिश में होती है। सो इन फ्यूचर, अगर भविष्य में इफ़ यू गो समवेयर, अगर आप कहीं जाते हो वेयर, जहाँ हिंदी इज़ नॉट स्पोकन, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, और इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन, और इंग्लिश नहीं बोली जाती है, ऐसी जगह आप जाते हो और हिंदी स्पोकन हिंदी बोली जाती है और इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन और इंग्लिश नहीं बोली जाती है, और इंग्लिश इज़ स्पोकन इंग्लिश बोली जाती है, इफ़ हिंदी इज़ नॉट स्पोकन और हिंदी नहीं बोली जाती है, देन तो इफ़ यू नो ईदर ऑफ टू लैंग्वेज, अगर आप जानते हो दोनों भाषा, हिंदी भी और इंग्लिश भी, देन यू कैन लिव देयर कंफर्टेबली, तो आप वहाँ पे क्या रह सकते हो, आराम से रह सकते हो, ठीक है। दिस इज़ अ डिफरेंट मैटर, ये एक अलग बात है, अलग मैटर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा देयर आर मैनी सच रीजन्स, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण हैं फॉर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए। इन टुडेज़ डेट, आज की डेट में द एरिया ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश का जो क्षेत्र है, हैज़ बिकम सो मच, जो उसका जो क्षेत्र है वो इतना ज़्यादा विस्तृत हो गया है, डैट कि हिंदी इज़ बिगेन लेफ्ट बिहाइंड समवेयर, लेफ्ट मैंने छूटना, बिहाइंड मैंने पीछे, समवेयर मीन्स कहीं ना कहीं, हिंदी का जो क्षेत्र है, हिंदी जो है कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है, जिस तरह से इंग्लिश का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। इन एवरी फील्ड, हर एक क्षेत्र में, वेदर इट इज़ बैंक रिलेटेड, चाहे वो बैंक से संबंधित हो, और रिलेटेड स्कूल रिलेटेड, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, बिलोंग टू द हॉस्पिटल, चाहे वो हॉस्पिटल से संबंधित हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, बी इट रिलेटेड टू पोस्ट ऑफिस, चाहे वो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हो, और रिलेटेड टू एनी वन, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, एनी काइंड ऑफ पेपर वर्क, जो भी कागज़ कार्यवाही होती है किसी भी प्रकार की, इज़ डन इन इंग्लिश, वो जो कार्यवाही होती है, जो पेपर की कार्रवाई होती है, वो सारी किस में होती है, इंग्लिश में होती है। नाउ नो मैटर हाउ एजुकेटेड अ पर्सन मे बी इन अ सच अ सिचुएशन, अब ऐसी स्थिति में चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, इफ़ ही डज़ नॉट नो हाउ टू रीड इंग्लिश, अगर उसे नहीं आती है इंग्लिश पढ़नी, ऐसी सिचुएशन में उसे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, और समझ में नहीं आती है इंग्लिश, सो तो इन सच अ सिचुएशन, तो ऐसी सिचुएशन में दैट पर्सन इज़ नो लेस देन अ इलिटरेट पर्सन, तो ऐसी स्थिति में पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसी स्थिति में वो इंसान किसी अनपढ़ व्यक्ति से कम नहीं है, ठीक है। जब कागज़ कार्रवाई सारी इंग्लिश में होती है और इंग्लिश समझ में नहीं आती है, इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में वो किसी अनपढ़ व्यक्ति से कम नहीं है, ठीक है। नाउ अब यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इंग्लिश इज़, अब आप खुद ही समझ सकते हो पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो सिर्फ एक अच्छी जॉब पाने के लिए ही इंग्लिश को आपको नहीं सीखना है, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए, आपको पर्सनैलिटी को दूसरों से डिफरेंट करने के लिए, और जितनी भी ये जो कागज़ कार्रवाई होती है इनको समझने के लिए भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। पता चल रहा है कि किसी ने आपके घर के कागज़ों को आपका साइन ले लिया और आपका घर किसी और के नाम पे हो गया, तो ये सब चीज़ों के लिए भी आपको क्या आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। ये इंग्लिश का टॉपिक सिर्फ आपको ये समझाने के लिए नहीं है कि इंग्लिश आपको क्यों आनी चाहिए, इस तरह से हर टॉपिक पे अपने विचारों को किस तरह से रखना है वो भी इंग्लिश में, ये आप जब धीरे धीरे आप सीखोगे और भी टॉपिक में लेके आती रहूँगी, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जब मिक्स मैच करके आपको इंग्लिश बोलनी आपको आ जाएगी। जब आप बहुत सारी टॉपिकों पे जब इंग्लिश के सेंटेंसेस देखोगे कि कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स वो लग रहे हैं, रूल लग रहे हैं, कैसे कैसे सेंटेंसेस आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप अपने आप ही सीख जाओगे। तो इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।